हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और रोजाना की तरह ही आज भी आपकी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। भारत का भूगोल में यूपीएससी और आर स्तर का कोर्स आता है। भारत का भूगोल एक तरह से आरपीएससी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड इधर से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। तो आप अपने पिछली क्लासों के समान उसको आगे बढ़ाते हुए भारत का भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में अपन ने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा है और प्रायद्वीपीय पठार को भी आगे पढ़ते हुए अपन ने भारत के मानचित्र से इसका अध्ययन किया है। भारत का मानचित्र इस प्रकार से भारत के मानचित्र में जो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति है वह इस प्रकार से है। तो अपन ने इसके मालवा का पठार के बारे में अध्ययन कर लिया और इसके बाद में बुंदेलखंड के पठार के रूप में अध्ययन कर लिया। आज पढ़ेंगे अपन छोटे नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी इसी प्रकार से ये छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है मैं लिख देता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार में जो छोटा नागपुर का पठार भी इसी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक मुख्य हिस्सा है जो कि संपूर्ण पठारी क्षेत्र में दूसरे नंबर का बड़ा पठारी प्रदेश है। प्रथम स्थान पर दक्कन का पठार है और दूसरे स्थान पर ये छोटे नागपुर का पठार है। तो छोटे नागपुर का पठार भारत के कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? तो भारत में इसका जो विस्तार है वह झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। पश्चिमी बंगाल और थोड़ा उड़ीसा तक भी इसका विस्तार मिलता है। प्राचीन पठारी क्षेत्र है और ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार से अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार एक गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित भूभाग के रूप में है और प्राचीन होने के कारण यहाँ पर परिवर्तनकारी चट्टानें मिलती है, रूपांतरित चट्टानें जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो भारत के इस छोटे नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा तक भी इसका विस्तार है। आगे इसका जो विस्तार है इससे कौन कौन सी नदियां निकलती है? दूसरे नंबर का है नदियां। यहां से स्वर्णरेखा नामक नदी निकलती है। भारत में ये
स्वर्णरेखा नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये एक तरह से दामोदर नदी, बैतरणी और ब्राह्मणी, दामोदर ब्राह्मणी और बैतरणी, इन नदियों का उद्गम इसी पठारी क्षेत्र से होता है। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ मिलती है। यहाँ पर जो पर्वत चोटियाँ मिलती है वह एक तरह से इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो छोटे नागपुर का पठार की वो औसत ऊंचाई है, ये औसत ऊंचाई 700 मीटर, 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह पारसनाथ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ के बारे में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो ऊंचाई है वह है 1366 मीटर, 1366 मीटर ऊंची है। और ये छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके बाद में इसकी और आगे क्या विशेषता है कि यहाँ पर खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यह चौथे नंबर की विशेषता है, यह खनिज संपदा से परिपूर्ण है। छोटा नागपुर का पठार है जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है। कहाँ पर है? झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर कौन कौन से खनिज सबसे ज्यादा मिलते हैं? पहला है कोयला, लौह अयस्क, कोयला, लौह अयस्क, तांबा और अभ्रक। यहाँ के प्रमुख खनिज है। और इसके अलावा और भी खनिज पाए जाते हैं, परंतु ज्यादातर ये कोयला, लौह अयस्क, तांबा और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ये छोटा नागपुर का पठार। अब इसके लिए कोयला उत्पादन के लिए यह एक रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। कोयला उत्पादन के कारण भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। किसको? छोटे नागपुर के पठार को। रूर प्रदेश क्या है? रूर प्रदेश की संज्ञा क्यों दी जाती है?
क्योंकि इसमें यूरोप महाद्वीप में एक रूर प्रदेश है, रूर नदी बेसिन क्षेत्र है, तो उसमें एक उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है और उसके कारण अपने भारत में भी उसी समान होने के कारण इसको रूर प्रदेश के संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर और क्या विशेषता मिलती है, तो आगे देखो इसमें कि यह औद्योगिक केंद्र है। जर्मनी के रूर प्रदेश के समान ही जो जर्मनी में जो रूर प्रदेश है उसमें उसके समान ही यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसी कारण उसके समान ही अपने भारत में भी इस छोटे नागपुर के पठार में प्राकृतिक कोयला और लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसलिए इस को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और दूसरी विशेषता देखो कि भारत में ये छोटे नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है इसमें कुछ खदानें पाई जाती हैं। कुछ खदानें पाई जाती है। कौन कौन सी खदानें पाई जाती है? जादूगोड़ा, हजारीबाग, पलामू खदानें हजारीबाग, जादूगोड़ा खदानें कौन कौन सी पाई जाती है? हजारीबाग, जादूगोड़ा और सिंहभूमि, पलामू। मैं लिख देता हूं, पलामू, सिंहभूमि, इनके बारे में क्वेश्चन बन करके आते हैं। एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना। छोटे नागपुर के पठार में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी खदानों को किस नाम से जाना जाता है और कौन सी खदान कहाँ पर है और उस खदान में कौन सा खनिज तत्व प्राप्त होता है, इस प्रकार की जानकारी रखना जरूरी है और उसी से संबंधित क्वेश्चन बन करके आता है। ये पूरे होने के बाद में इससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस प्रकार के सारी चीजें बाई डायग्राम समझते हुए चलना है। कौन सी चीज कहाँ पर है, ये सारी जितने भी अपन पढ़ रहे हैं छोटे नागपुर का पठार, ये मैंने इस मानचित्र में छायांकित कर दिया है, इस क्षेत्र में है। तो हजारीबाग, जादूगोड़ा, पलामू और सिंहभूमि ये यहाँ की खदानें हैं जहाँ से खनिज प्राप्त होता है। और इस प्रकार से मानचित्र की सहायता से इनको समझते हुए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास से जोड़ लो और उन तक भी ये क्लास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और दूसरी बात है कि रोजाना अपन ये इंडियन ज्योग्राफी का शाम को समय क्लास लेते हैं ताकि आप आसानी से नियमित रूप से इस क्लास को पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। एक एक चीज़ को डायग्राम से समझते हुए नोट्स बनाना, ताकि कोई से भी कंपटीशन राजस्थान का जिसमें भारत का भूगोल आए वे सभी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी है, बहुत महत्वपूर्ण की है। आगे पढ़ते हैं कि जो खदानें हैं अपने पास, सबसे पहले हजारीबाग। ये हजारीबाग कहाँ पर है? जादूगोड़ा कहाँ पर है?
जादूगोड़ा की जो खान है हजारीबाग, सबसे पहले ये लेते हैं अपन हजारीबाग कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झारखंड में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्पादन होता है? यहाँ पर अदरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हजारीबाग में अदरक उत्पादन होता है। उत्पादन क्या होता है? अदरक। भारत में सबसे अधिक अदरक उत्पादन करने वाली खदान है हजारीबाग, और इसी के कारण अपने भारत में उच्च कोटि का अदरक उत्पादन होता है। हजारीबाग के बाद में दूसरा है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खदान से क्या उत्पादन होता है? जादूगोड़ा की खदान से उत्पादन होता है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? झारखंड में। ये भी झारखंड में है। मतलब क्या है कि ज्यादातर यहाँ की खदानें झारखंड में सबसे ज्यादा है, और झारखंड में ये किसका उत्पादन करती है? यूरेनियम की। यूरेनियम आणविक खनिज बोलते हैं इसको, आणविक खनिज यूरेनियम, यानी कि आणविक ऊर्जा बनाने के लिए इसी खनिज का प्रयोग किया जाता है, इसी खनिज को उपयोग में लिया जाता है, जिससे आणविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन करने वाला खनिज है, और जादूगोड़ा की खान इस यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर के आता है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम, अदरक, सोना, चांदी, किसी भी ऑप्शन में आ सकता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन बनकर के आते हैं। और दूसरी खदान है अपने पलामू खनिज कौन सा उत्पादन करता है? पलामू के जो खदान है वह संगमरमर, बलुआ पत्थर, पलामू ये तीसरा नंबर का है। पलामू जो खदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है? पलामू, जो कि झारखंड में है, ठीक है। इस प्रकार से खदानों के बारे में हो गया। अपने आगे बढ़ते हैं कि ये उत्पादन किस प्रकार से होता है, और सिंहभूमि के बारे में पढ़ते हैं। सिंहभूमि का जो उत्पादन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं सिंहभूमि खदान से क्या उत्पादन होता है? लौह अयस्क के लिए सिंहभूमि झारखंड, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छोटे नागपुर पठार का हिस्सा है, और सिंहभूमि लौह अयस्क के लिए
प्रसिद्ध है झारखंड। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं मयूरभंज क्योंझर, ये भी झारखंड और उड़ीसा में है। और मयूरभंज और झारखंड में मयूरभंज ये झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा में इसका क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन क्या होता है? उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन होता है लौह अयस्क, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। मयूरभंज में जो बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़, यहाँ लिख देता हूँ, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कहाँ पर है? मयूरभंज में है, और मयूरभंज का विस्तार झारखंड और उड़ीसा तक विस्तृत है। इसका उत्पादन लौह अयस्क के लिए, और बादाम पहाड़ इसका क्षेत्र है, यहाँ से ये निकाला जाता है। आगे पढ़ते हैं कि दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी भी इस छोटे नागपुर के पठार का प्रमुख हिस्सा है। दामोदर नदी घाटी, यहाँ लिख देता हूं, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली नदी घाटी क्षेत्र है। यहाँ लिख देता हूं, भारत का सर्वाधिक कोयला, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली नदी घाटी, इसीलिए इसको रूर बेसिन, इसीलिए इसे रूर बेसिन की संज्ञा दी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी बेसिन को रूर बेसिन कहा जाता है, रूर बेसिन। ठीक है, तो इसी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया जाता है, और सर्वाधिक कोयला उत्पादन के कारण इस दामोदर नदी घाटी बेसिन को रूर घाटी बेसिन, रूर बेसिन की संज्ञा दी गई है। रूर बेसिन मतलब जो यूरोप महाद्वीप में रूर नदी बेसिन पर ही सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपने भारत में दामोदर नदी घाटी पर उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है, तो रूर बेसिन की संज्ञा
कौन सी नदी को दी गई है? दामोदर नदी घाटी बेसिन को। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको समझते हुए इस डायग्राम की सहायता से पढ़ते हुए चलना, और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, और एक एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ना। फिर इनको रिपीट करते हैं। अपन प्रायद्वीपीय पठार का अपन ने छोटे नागपुर का पठार के रूप में पढ़ा है, और ये इस प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक, ये एक तरह से भारत के लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये छोटे नागपुर का पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा में इसका क्षेत्र है। प्राचीन गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण ये एक तरह से नदियों के द्वारा छितर-बितर कटा हुआ अपर्दित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और सर्वाधिक ऊंचाई इसकी जो पारसनाथ जो पर्वत चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन आ जाता है कि छोटे नागपुर के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ कितनी है? 1366 मीटर। ध्यान रखना। तो इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, और खनिज संपदा के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है वह भी अपन पढ़ेंगे। खनिज संपदा के लिए कौन से खनिज मिलते हैं? मुख्य रूप से कोयला, लोहा अयस्क, तांबा और अभ्रक यहाँ के प्रमुख खनिज हैं, और इसके अलावा और भी खनिज मिलते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से है, इनके वजह से ही ये विश्व में प्रसिद्ध है। खदानें कौन कौन सी है? इसमें छोटे नागपुर के पठार में खदानें हजारीबाग है, जादूगोड़ा है, पलामू है और सिंहभूमि है। अब हजारीबाग किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर है? झारखंड में है, और इसका उत्पादन करता है अभ्रक का। इस प्रकार से पढ़ना। जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? कहाँ पर है? ये झारखंड में है, और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम एक आणविक ऊर्जा उत्पादन करने वाला खनिज है। ठीक है, तो ये आणविक केंद्रों पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, खनिज है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो खनिज उत्पादन करने वाली जो खदान है उसका नाम है पलामू। पलामू में संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक है, सिंहभूमि है, ये लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, यहाँ पर उत्तम कोटि का लोहा प्राप्त होता है। उन उत्तम कोटि के लोहा को किस नाम से जाना जाता है? हेमेटाइट। यहाँ लिख देता हूँ, हेमेटाइट। लोहा अयस्क हेमेटाइट लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज ये भी झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ का जो बादाम पहाड़ है, इस बादाम पहाड़ पर लोहा अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं, इसलिए इस बादाम पहाड़ को लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी घाटी यहाँ की नदी घाटी क्षेत्र है। दामोदर नदी घाटी जो कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली नदी घाटी है, इसलिए इसको रूर बेसिन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब अपने आज प्रायद्वीपीय पठार के, नागपुर के पठार के बारे में
विस्तृत चर्चा की और इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं बना करके लाऊंगा और आगे भी अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करते रहें, ठीक है। और अगले शाम को रोजाना ये भारत का भूगोल का अपन अध्ययन करते हैं और अपने दोस्तों को इसमें जोड़ते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।